बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन फ्राई की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से झटपट से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके अलावा आप वीकेंड में इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चिकन को धोने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि चिकन में ख़ास स्मेल होती है और खून वगैरह अंदर उसके जम जाता है। तो उसको आप कैसे साफ़ कर सकते हैं तो वो मैं आपको तरीका इसमें बताती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया 1 किलो और इसको मैंने पानी में डिप कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका भी डाल दिया है इसके अंदर। अब दोनों चीज़ों को मैं पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी और चिकन को भी इसी पानी में मल के धो लूँगी। इस तरह धोने से चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है और चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और उसके अंदर एक जो मखसूस स्मेल होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाती है। चिकन को मैंने सिरके और नमक वाले पानी में अच्छे से धो लिया। उसके बाद एक बार इसको मैंने साफ़ पानी में भी धो लिया था। तो ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब जो थाई के पीसेस है ना उसमें हम कट लगाएंगे, क्योंकि ये गलने में ज़रा इनमें मुश्किल होती है इन पीसेस को। और हम इस चिकन को बग़ैर पानी डाले बनाएंगे तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए थाई के जितने भी पीसेस हैं उनमें मैं कट लगा लूँगी। इस तरह से 2-2 3-3 कट लगाऊंगी ताकि वो ईज़िली गल जाएं। ये देखिए सारे पीसेस को मैंने कट लगा लिए। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में चख के डालेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही ½ टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अब मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं, तीनों जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से हमने लगाना है ताकि हर पीस के ऊपर मसाला अच्छे से लग जाए। तो मसाला अच्छे से कोट हो चुका है चिकन के ऊपर। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये हमारा मैरिनेट होता है चिकन तब तक हम एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। उसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 अदद छोटी इलायची, 1 मैंने छोटा टुकड़ा ले लिया है जावित्री का और 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है। 1 टुकड़ा डालूँगी मैं दालचीनी का। 3-4 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं। आधे छोटी चम्मच इसमें डालूंगी मैं काली मिर्चें साबुत ली हैं मैंने यहाँ पर। और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया सूखा धनिया। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया सफ़ेद। और 1 मैंने तेज़पात का पत्ता लिया था, उसको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए उनके। और यहाँ पर 6-7 मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं सूखी वाली। अब इन सारे मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए लो फ्लेम में मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। मसालों को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लग जाती है तब तक। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग गई है मसालों में से। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। सारे मसालों को मैं बारीक पीस लूँगी। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और 1 कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। तो 1 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया इस तरह से। अब ये सारी की सारी प्याज जो मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। प्याज डालने के बाद मैं हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना प्याज को। तो जैसे ये हल्के से नरम होंगे इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ते ऐड करने से इस चिकन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो बस कड़ी पत्ता डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है ना कड़ी पत्ते की वो अच्छे से ऑयल में और प्याज में आ जाए। तो प्याज देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, बहुत ही लाइट कलर इसमें आया है गोल्डन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भी अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए बस कुछ देर के लिए हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको भी फ्राई नहीं करना।
तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी चिकन मैं डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर और चिकन को अब मैं फ्राई करूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं भूनूंगी चिकन को। चिकन में हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बस ये अपने ही पानी में गलेगी चिकन, तो इसलिए हमने इसको बहुत केयरफुली बनाना है। साथ ही इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितने आप पसंद करते हैं तीखा उस हिसाब से। हरी मिर्चों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को भून लिया है। अब इसको मैं कवर करूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये इसी पानी में गलेगी, अपने ही पानी में। तो इसलिए हम लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए हैं चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में। तो आप देख रहे होंगे कि चिकन ने पानी अपना छोड़ दिया है और इसी पानी में चिकन जो है वो गलेगी। तो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। तो बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। हमने थोड़ा सा नमक पहले ऐड किया था मैरिनेशन के वक्त, और अब थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे। नमक को आप पहले चख लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कीजिएगा उस हिसाब से। तो बस अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक को भी मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको दोबारा से मैं कवर करूंगी और कवर करने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो टोटल चिकन को हमने 5 से 6 मिनट पकाया है लो फ्लेम में, और चिकन जो है हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये पक चुकी है और इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और साथ ही चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस कर रखा हुआ था ना बारीक, ये वाला मसाला हम इसमें डालेंगे। तो आधा मसाला मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब मसाला डालने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी। जब हम मसाला इसमें ऐड कर लेंगे उसके बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, बस थोड़ी देर ही करेंगे। और ये देखिए, बाकी का मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी हमारी चिकन जो है वो बन के रेडी है। आइए अब इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, और आपने देखा कि कितनी ये आसानी से बन गई और कितनी मज़ेदार बनी है। आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं। आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा सबको। और वीकेंड में आप इसको बनाएं, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों को भी ये ज़बरदस्त सी चिकन फ्राई बहुत ही पसंद आने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी बन रही है चिकन अंगारा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन अंगारा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर अब मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है साबुत काली मिर्चें, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया। 5 से 6 अदद मैंने सूखी हुई जो गोल लाल मिर्चें होती हैं वो ली हैं। आप लंबी वाली जो मिर्चें होती हैं वो भी ले सकते हैं, और इनको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 3 मैंने लौंग ली हैं, और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था, और 2 मैंने यहाँ पर लिए हैं सब्ज़ इलायचियाँ। अब इन तमाम मसालों को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ये देखिए, कुछ सेकंड के लिए मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। तो ये देखिए, हमारे जो मसाले हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इन मसालों को मैं एक मिक्सचर में डालूंगी और इनको बारीक पीस कर एक पाउडर सा तैयार कर लूँगी। तो अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और उसके अंदर अब मैं 3/4 कप दही शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जाएगा लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक पेस्ट भी मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया है। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाली है, और उसके बाद इसके अंदर मैं मसाला डालूंगी जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीसा था। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया।
अब चूँकि हम अंगारा चिकन बना रहे हैं तो उसको वैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चुटकी मैंने इसमें डाली है। आप अगर इसको नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं कलर को। अब सारी मसालों को मैं दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली थी, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इस चिकन के अंदर मैं ये सारा मसाला ऐड कर दूँगी जो दही वाला हमने तैयार किया है। अब इस दही के मसाले को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। हर पीस के ऊपर अच्छे से हमने इस मसाले को कोट करना है। अब सारी चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब आप चाहें तो इसको फौरी तौर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ूंगी। और अगर आप पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया, और 1 मैंने दरमियाना टमाटर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 3/4 कप ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। तो ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे जो मैरिनेट की हुई हमने रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैं कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ। तो जिस बाउल में हमने चिकन मैरिनेट की थी उसमें से सारा मसाला अच्छे से निकालिएगा। उसके बाद इस चिकन को मैं 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। जितना अच्छा हम इस चिकन को भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी चिकन बनके तैयार होगी। ये अब इसके अंदर जो हमने ब्राउन प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। तो सारा जो पेस्ट है वो मैंने अच्छे से इसमें निकाल लिया है। अब दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं चिकन की भुनाई कर रही हूँ। तो चिकन की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। चिकन अच्छे से कुक हो चुका है, तकरीबन 80% तक ये गल भी चुका है, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक इसकी भुनाई की थी। और ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चिकन 80% तक गल चुका है, तो बाकी का जो 20% रह गया है वो हम इसको गलाएंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और हल्की आंच में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं चिकन को हल्की आंच में पकते हुए। तो ये देखिए चिकन जो है हमारी बिल्कुल डन है, अच्छे से ये गल भी चुकी है और मसाला भी इसका अच्छे से पक चुका है। तो अब आखिर में इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो चिकन जो है हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब इसको हम आखिरी टच देंगे जिससे इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील की प्लेट ले ली है। आप कोई भी फॉइल पेपर या किसी भी चीज़ से इसकी कटोरी बना लें, और उसके बाद इसके ऊपर मैं ये कोयला रख दूँगी और इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको इसी तरीके से पड़े हुए। अब मैं इसका कोयला बाहर निकाल दूँगी और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। तो अंगारा चिकन हमारी बनके रेडी है। तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी चिकन अंगारा बनके तैयार है। तो आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें और आप यकीन जानिए कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है या रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा चिकन का स्टू बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से ही बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन स्टू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी 1 कप ऑयल। तो ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 10 से 12 काली मिर्चें साबुत ले ली हैं और 3 अदद मैंने लौंग ली है। साथ ही इसके अंदर एक बड़ी इलायची ले ली है मैंने और एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, जिसको मैंने तोड़ लिया, और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सारे खड़े मसाले मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी और इनको अब मैं ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी जो खुशबू है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो मसालों को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, जलाया नहीं है, बस हल्का हल्का सा फ्राई किया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज।
तो इसमें 3 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, तो ये मैंने ऐड कर दी है इसमें पैन में। स्टू में प्याज थोड़े ज़्यादा डालने जाते हैं, इसलिए प्याज मैंने ज़्यादा लिए हैं यहाँ पर। और अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और कलर नहीं देना हमने, बस हल्का सा नरम करना है। तो ये देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद चिकन को मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो कुछ देरी फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं चॉप लहसुन डालूँगी। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टू में थोड़ा सा खड़ा मसाला ही ऐड किया जाता है, तो इसलिए मैंने लहसुन ले लिए थे 3 से 4 जवे, और उसको मैंने ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही मैं अदरक भी इसमें चॉप की हुई डालूँगी। तो 1 टुकड़ा मैंने ले लिया था छोटा अदरक का, उसको भी मैंने चॉप कर लिया और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब लहसुन अदरक को भी मैं चिकन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना, बस थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। तो नमक भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर ½ टी स्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, और इन तीनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो ये मैंने 10 से 12 अदद लिए थे, जिनको मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्चें डाल दीजिएगा। तो ये साबुत लाल मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको भी भून लिया टमाटर डालने के बाद। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। तो आपने पानी बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करना, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही डालिएगा, क्योंकि इसमें चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे। तो 1/4 कप पानी इसमें जो है ना बिल्कुल काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा मत ऐड करिएगा, क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट से गल जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। तो बस अब इसको कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए चिकन जो है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है, और जो इसके मसाले हैं वो भी अच्छे से नरम हो चुके हैं, पक चुके हैं। लेकिन इसमें अभी पानी थोड़ा सा है, तो इसको मज़ीद अब हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो इसको मैं दोबारा से कवर कर लेती हूँ, और कवर करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया था। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, पानी हमारा ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है, और ये देखिए ऑयल भी अलहदा हो चुका है मसाले से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो ½ कप मैंने दही ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब ये दही भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो बस दही मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये गायब नहीं हो जाती। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं दही को भी पका लूँगी। तो दही हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें साबुत 3 से 4 अदद मैंने इसमें ऐड की हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। तो ये देखिए हमारा जो स्टू है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा ये स्टू बन के तैयार होता है। और आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। तो तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर मैंने गरम मसाला डाल दिया इसके अंदर। अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद, और 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज सा चिकन का स्टू बनके तैयार है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गरम गरम रोटियों या फिर नान के साथ सर्व कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा चिकन स्टू बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।